तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो आपके भौतिक विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कि तुम्हें हर जगह मिलते हैं। अगर तुम दोस्तों क्लास 9th में हो, 10th में, 11th 12th, आपको ये जितने भी सूत्र दिखाई दे रहे हैं ना, सब जगह आपको मिलेंगे। और इन सब का निचोड़ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, को एकदम बारीकी से समझाऊंगा। तो बस इस वीडियो को स्किप मत करना और पूरा वीडियो देख लेना। और आज की इस वीडियो को तुम देख लेते हो तो तुम्हें यहाँ से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और तुम्हारे एक एक सूत्र भाई साहब कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी वीडियो को कर देना लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सूत्र तुम्हारा दोस्तों बेग, और इसको ही चाल कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बेग हो या चाल हो दोनों एक ही है। तो दोस्तों बेग बराबर क्या होता है, आपका विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, बेग बराबर विस्थापन बटे समय। और विस्थापन को दोस्तों किससे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आपका विस्थापन हो जाएगा यस। और यहाँ मैं बता दूँ आपको विस्थापन डी से भी प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें भी थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, और विस्थापन बटे आपका हो जाता है समय। तो समय के लिए दोस्तों हम आपको पता ही होगा टी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आराम से लिख देंगे स्मॉल टी। ठीक है, तो कन्फर्म हो गया ये आपका पहला सूत्र। ठीक है, चलिए लगे हाथ हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं। तो दूसरा आपका आता है संवेग। तो दोस्तों संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। और संवेग को दोस्तों पी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे अपन लोग लिखते चलेंगे। तो वैसे वेग को दोस्तों वी से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे संवेग को जो है पी से डिनोट करते हैं। और पी बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान को दोस्तों यम से प्रदर्शित करते हैं और आपका वेग हो जाएगा वी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे दोस्तों यम गुणे वी। ठीक है, ये हो गया आपका संवेग। ठीक है, और इसी तरह हम तीसरे वाले को देखते हैं कि त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है दोस्तों वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय। और जो त्वरण है आपका वो स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और स्मॉल ये बराबर क्या हो जाएगा आपका वी। ठीक है, वी। और यहाँ पे यू। अब देखो यहाँ पे समझना थोड़ा सा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा समय, तो समय के लिए आपको पता है टी, तो यहाँ पे टी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका त्वरण। अब यहाँ पे ये समझना है दोस्तों, ये जो आपका वी है, वी ये दोस्तों अंतिम वेग है, और ये आपका यू है जो प्रारंभिक वेग है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है ना वेग परिवर्तन, अगर परिवर्तन हो रहा है तो अंतिम वेग, और जो आपका प्राथमिक वेग, तो ये आपका यही होता है वेग परिवर्तन। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, और इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बराबर होता है आपका v माइनस यू बटे में टी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, वो सूत्र की बात। तो चौथा आपका आता है आवेग। ठीक है, आवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, बल गुणे समयांतराल। ठीक है, आवेग बराबर आपका होता है बल गुणे समयांतराल। अब देखो आवेग को दोस्तों जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेग को आपका जे से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका बल को दोस्तों डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ गुणे आपका आता है समय अंतराल। तो समय अंतराल को यहाँ से टी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आपका हो गया ये आवेग भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये पांचवा आपका आता है घनत्व। और घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बट्टे आयतन, याद रखना। ठीक है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो जो घनत्व है दोस्तों इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी, और डी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को दोस्तों यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और बट्टे में आपका आ जाएगा आयतन। तो आयतन के लिए दोस्तों वी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों बल। ठीक है, बल। अब बल को दोस्तों बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों द्रव्यमान गुणे त्वरण, और बल को दोस्तों यफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यफ इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा दोस्तों यम। द्रव्यमान के लिए यम लगाएंगे। ठीक है, यम और गुणे, और ये त्वरण, त्वरण को आपको यहाँ ऊपर बताया गया है स्मॉल ए। ठीक है,
तो ये लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो दोस्तों जो आपका आता है 7वां, वो है दोस्तों कार्य। और कार्य बराबर होता है आपका बल गुणे विस्थापन। ठीक है, और कार्य को दोस्तों W से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम W बराबर क्या होगा आपका बल। बल को F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बल गुणे विस्थापन, और विस्थापन को D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम D। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बल गुणे विस्थापन। ठीक है, और चलिए 8वें की बात करते हैं। तो ये आपका आता है शक्ति, और शक्ति बराबर होता है दोस्तों कार्य बट्टे में समय। शक्ति बराबर क्या होता है आपका कार्य बट्टे समय। तो कार्य को दोस्तों यहाँ पे शक्ति को यहाँ पे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे P लिखेंगे, और P इज इक्वल टू आपका होता है कार्य बट्टे समय, और कार्य को दोस्तों W से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे W, और यहाँ पे आपका हो जाएगा T। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो है शक्ति। और ये ऐसे ही हम बात करते हैं इसी क्रम में। तो ये आपका गतिज ऊर्जा आता है, और गतिज ऊर्जा को के ई से प्रदर्शित करते हैं। के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी जिसको कहते हैं। ठीक है, और ये बराबर होता है आपका हाफ mv²। ठीक है, यहाँ m क्या है आपका द्रव्यमान, और v क्या है वेग का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा हाफ mv², यानी हाफ यानी 1/2। ठीक है, तो सिंपल समझ सकते हो दोस्तों गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम अगले जो है फॉर्मूला। वो आपका आता है विद्युत धारा। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आपका आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत धारा बराबर होता है दोस्तों आवेश बटे में समय। ठीक है, आवेश बटे में समय। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? तो आपका आता है आई। ठीक है, धारा को आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आई, और आई इज इक्वल टू आपका होता है आवेश बटे समय, और आवेश को दोस्तों क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे, और बटे में समय को टी से। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम दोस्तों विभव। विभव बराबर क्या होता है आपका कार्य बटे आवेश। ठीक है, कार्य बटे में आवेश। तो यहाँ पे जो आपका विभव होता है उसको दोस्तों प्रदर्शित करते हैं V से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कार्य को दोस्तों W से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे सिंपल, और आवेश को दोस्तों Q से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे Q लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों विभव। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है दोस्तों, इसको F से डिनोट करते हैं, और F इज इक्वल टू होता है आपका स्मॉल g, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ कैपिटल M और स्मॉल m, और यहाँ पे R का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। ये आपका अभिकेंद्रीय बल, और इसके बराबर में होता है आपका दोस्तों द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, और अपान में दोस्तों त्रिज्या। तो ये होता है आपका अभिकेंद्रीय बल, जो कि यहाँ पे अगर लिखना चाहें इसके फॉर्मूला को, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह कम है लेकिन लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पे देखना अब ध्यान से। तो इसको डिनोट करते हैं दोस्तों F से, और F इज इक्वल टू आपका होता है द्रव्यमान M से डिनोट कर देंगे, और यहाँ पे गुणे में वेग का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों V स्क्वायर। ठीक है, और बट्टे में आपका आ जाएगा दोस्तों त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। तो आप सिंपल समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और आपका नेक्स्ट आता है जो वो है दाब। और दाब बराबर होता है दोस्तों बल बट्टे में क्षेत्रफल। ठीक है, बल बट्टे में क्षेत्रफल, और दाब को दोस्तों P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे आपका बल का हो जाएगा F। ठीक है, बल का F हो जाएगा, और यहाँ पे क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, तो ये आपके जो 14 को जो है फॉर्मूला मैंने बताया, ये आपके क्लास 9 से लेके 12 तक भाई साहब इम्पोर्टेंट है। तो इसको स्किप मत करना, और अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको हर जगह ये आपके मतलब नज़र आते रहेंगे फिजिक्स में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए।